नमस्कार दोस्तों, जेसीडी क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज एलडीसी से टाइपिंग रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। हम पहले भी 2-3 वीडियोस डाल चुके हैं आप लोगों के लिए। आज एक नए टॉपिक पे बातचीत होगी। छोटे-छोटे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, एक-एक पॉइंटों पे बातचीत हो रही है। आज वो पॉइंट आप थंबनेल से समझ ही चुके होंगे। आज बातचीत करेंगे एक्यूरेसी और स्पीड को लेकर, क्योंकि बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि हमें स्पीड पे काम करना चाहिए, एक्यूरेसी पे कितना ध्यान देना चाहिए, या पहले स्पीड बढ़ा लें बाद में एक्यूरेसी पे काम करें, या पहले एक्यूरेसी पे चलें बाद में स्पीड पे चलें। कैसे हम टाइपिंग करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो बच्चे घर पे बैठ के या कहीं और बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं उनके बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं अभी। तो अगर उनके कोई सॉल्यूशन हम कर पा रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो करें, क्योंकि ऑफलाइन जो बैच हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, हमारी लैब में जो बैचेस चल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन तो हम फेस टू फेस कर पाते हैं, लेकिन जो हमें ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको रोजाना कोई ना कोई डाउट सोल्व करते आ रहे हैं। देखिए, हम पहले भी वीडियोस डाल चुके हैं। आपके कोई कमेंट्स हो तो आप बताइएगा। हमने पिछली वीडियो में भी किसी कमेंट के थ्रू एक वीडियो बनाई थी। अगर आपके कमेंट्स अच्छे लगे या किसी कोई ऐसी क्वेरी रही जो हमें बतानी है तो आपका कमेंट देकर हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। अब बात है आज की स्पीड चाहिए या एक्यूरेसी चाहिए, उसके लिए मैं आपको दो बातें पहले बता देता हूं जो आपको शायद थोड़ा सा पहले विदित होगी। वो क्या है कि जैसे आपके टाइपिंग दो होने वाली है, एक कौन सी है, इंग्लिश की, और एक आपकी टाइपिंग होने वाली है हिंदी की। ठीक है, टाइमिंग आपको पता है कि 10-10 मिनट की टाइपिंग होने वाली है। इनके अंदर क्या है कि आपके लिए एक के अंदर क्या होंगे, इंग्लिश के अंदर आपके लिए 500 वर्ड फिक्स आएंगे, और हिंदी के अंदर आपके लिए 400 वर्ड फिक्स आएंगे। जो आपके लिए ऑप्शन बनता है रिपीट का, वो आप कर नहीं सकते। तो आपके लिए 10 मिनट का टाइम है, 500 वर्ड आपने चाहे 8 मिनट में कर दिए हो, 10 मिनट में कर दिए हो, तो आपके लिए नहीं है। अब देखिए, इनमें प्रत्येक के लिए, इंग्लिश की बात करूं तो प्रत्येक आप एक सही वर्ड लिखोगे तो उसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 0.05। अगर इसकी बात करूं मैं तो इसके अंदर आपको नंबर मिलेंगे 0.0625। और जब आप इनकी कैलकुलेशन करते हो तब आपके लिए ये रहेगा कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो 0.05 से, तब आपके लिए 25 नंबर बनते हैं यहाँ पे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 0.0625 से, तो आपके लिए नंबर बनते हैं 25। मतलब यहां आपके लिए एक्यूरेसी में कोई गुंजाइश नहीं है कि जिसको आप छोड़ सकते हो। देखिए, अब बात यह है कि अगर आपको इतने नंबर चाहिए तो फिर आपको एक्यूरेसी कौन सी चाहिए, 100 की। अब दो स्पीड होती है, मैं आपको दो स्पीड के बारे में जानकारी देता हूं। अगर जो टाइपिंग कर रहे हैं उनको आइडिया होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बताइएगा, और आपकी अभी क्या स्पीड चल रही है, नेट और ग्रोस, वो मुझे बताइएगा, अभी कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं आपका एनालिसिस कर पाऊं कि क्या कुछ चल रहा हो। नेट स्पीड और ग्रोस स्पीड। नेट स्पीड वो होती है जो आप करेक्ट वर्ड लिखते हो, टोटल पैसेज में जो आप करेक्ट वर्ड टाइप करते हो, वो आपकी होती है नेट स्पीड। ठीक। ग्रोस स्पीड होती है जो आप टोटल वर्ड टाइप करते हो, टोटल टाइप्ड वर्ड। ठीक है। अब टोटल वर्ड अपने पास है कितने, टोटल है ही, इंग्लिश की बात करता हूं, चलो टोटल वर्ड है ही हमारे पास 500, तो चाहे कुछ भी कर लें, इससे ज्यादा हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो टोटल वर्ड तो हमारे पास क्या है, तो हम मैक्स टू मैक्स ग्रोस कितनी ला सकते हैं, 50। अब मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्यूरेसी का प्रभाव हमारे लिए कैसे पड़ता है। एक बात सिंपल सी है कि आपके लिए 20 की स्पीड है ग्रोस वाली, ठीक है। अब 20 की स्पीड ग्रोस वाली है और उसमें मेरे पास एक्यूरेसी आई 90, तो मेरे लिए जो नेट वाली स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 18। एक्यूरेट हूं मैं। अब इसी एक्यूरेसी को मैंने 80 पे ले गया, तो मेरे लिए जो ये है वो नेट वाली कितनी आ जाएगी, 16। और ये मेरे लिए अगर 70 चली जाती है तो ये कितनी आ जाएगी, 14 नेट वाली। अब ये तो इफेक्ट पड़ रहा है मेरी स्पीड पर, ठीक है। तो हमारे लिए बात क्या है कि हमारी जब ये वाली अच्छी होगी तब हमारी वाली नेट वाली भी क्या स्पीड आएगी, अच्छी आएगी। अब देखिए, अब हमें काम क्या करना है कि मान के चलिए मेरे 500 वर्ड हैं। अब मैंने 500 वर्ड के अंदर अगर 500 के 500 सही लिख दिए तो मेरी एक्यूरेसी कितनी आएगी, 100%। तो मेरी नेट और ग्रोस क्या हो जाएगी,
इक्वल हो जाएगी और ये इक्वल रहेगी, तब मुझे नंबर कितने मिलेंगे 25। इसमें अगर कमियां आती है हमारे लिए, चाहे एक की कमी आए, तो हमारे लिए नंबर कितने हो जाएंगे 24.95। ऐसे कर आपने 480 वर्ड सही लिखे और 20 वर्ड आपने गलत किए। यहाँ पे 100 नंबर पे आपको क्या मिलते हैं, 100 वर्ड लिखने पर 5 मार्क्स मिलते हैं। तो आपने 20 गलत लिखे तो इसका मतलब आपके एक नंबर कट जाएगा, नंबर बचेंगे अपने लिए 24 मार्क्स बनेंगे अपने लिए 24। ऐसे कैलकुलेशन रहेगी। अब ये तो आपको समझ आ गया। अब ये रहता है डाउट कि चलो ये तो मान लेते हैं हम, लेकिन हम पहले ग्रोथ बढ़ाएं या नेट बढ़ाएं। देखिए, जब तक आपकी ग्रोथ स्पीड नहीं बनेगी तब तक आपकी नेट आ ही नहीं सकती। मतलब आप जैसे टोटल वर्ड जो भी टाइप करते हो, टोटल टाइप्ड वर्ड, वो चाहे जैसे 500 लिखे। अब इसमें अपन करेक्ट की बात करें तो हम करेक्ट कब लिख पाएंगे, मैक्स टू मैक्स 500, 490 या कुछ ऐसे। तो मतलब हमारे लिए ये तो इसी के अंदर बनेंगे। तो पहला दायरा क्या बनता है, ग्रोथ वाला। लेकिन आपकी इतनी गलतियां नहीं होनी चाहिए कि आपको दिक्कतें पैदा हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि जब आप नेट को देख रहे हैं, नेट स्पीड को, पहले ग्रोथ पे काम कर सकते हो, लेकिन आपका एक्यूरेसी का जो दायरा है वो 80 से 90 के बीच में जरूर रहना चाहिए शुरुआती टाइम में, कम से कम। हो सकता है थोड़ा और रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके वन वर्ड बैक स्पेस है जिसके बारे में हम बातचीत पहले भी कर चुका हूं, आगे भी बातचीत करूंगा। क्योंकि आपके क्या है, वन वर्ड बैक स्पेस है, तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। तो आपके लिए मेरा ये मानना है कि आप एक्यूरेसी के बजाय थोड़ी स्पीड की बजाय आप एक्यूरेसी के साथ भी चलने की कोशिश कीजिए। वन वर्ड बैक स्पेस चाहे तो शुरुआत में आप थोड़े दिन के बाद लेना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक्यूरेसी के साथ चलिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि आप 75 या 70 एक्यूरेसी पे चल रहे हैं, ये आपके कोई काम की बात नहीं है। फेल वाला सिस्टम मानता हूं मैं इसको। आप कोशिश कीजिए एक्यूरेसी आपकी इस दायरे के आसपास रहे तो ज्यादा बेटर है। शुरुआत में बुरा नहीं है, इससे सुधर सकती है, आपकी सुधर जाती है, लेकिन 80 से 85 का दायरा रखिए। इस 80 से नीचे जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो आपकी बेकार होती, घटिया होती जाएगी। मतलब 85 के आसपास रखने की कोशिश कीजिए एक्यूरेसी, उस पर आप वर्क कीजिए। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। आपके 2 थॉट थे, मैंने वो आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ बैच की, शासन सचिवालय से। अभी 4 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको ज्वाइन करना हो तो आप डेमो क्लासेज के लिए आ सकते हो। एफिशिएंसी भी इसी में इंक्लूड होगी। एग्जाम तक का प्रॉपर बैच लूंगा मैं, 2.5 महीने का एक मैराथन बैच रहेगा हमारा, जिसमें शासन सचिवालय इसलिए नाम रखा है क्योंकि उसमें मैं चाहता हूं कि हम लॉन्ग टर्म तक काम करके लगभग 95 से 97 तक का बच्चों को टारगेट है प्रदान करें और वो पहुंचाएं वहां तक। जल्दी हम जैसे लैब में दोबारा बच्चे आते हैं छुट्टियों के बाद दिवाली के, हम नई वीडियो डालेंगे जिसमें हम बच्चों की स्पीड वगैरह आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आपके कोई कमेंट्स हो अभी तो आप हमें लिखिए कमेंट्स में, आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे। आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स को हमें लिखेंगे। जेसीडी क्लासेज जयपुर, मेट्रो पिलर 64, गुजर की थड़ी संस्थान ऑफलाइन हमारा है। वहां पर आप आइए, ज्वाइन कीजिए लैब को। ऑफलाइन बच्चों के साथ बैठ के टाइपिंग कीजिए। 90 कंप्यूटर की लैब है अभी, तो उसमें आप बैठ के टाइपिंग कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम बैच चल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।